नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगर आप भी रोजाना यूपीआई, नेट बैंकिंग या मोबाइल वॉलेट के जरिए पेमेंट करते हैं, बेहद ज़रूरी है। अगले महीने यानी कि 1 अप्रैल से डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने का तरीका बदलने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए नए और सख्त नियम लागू करने का फैसला किया है। इन नियमों के लागू होने के बाद किसी भी डिजिटल पेमेंट को पूरा करने के लिए अब पहले से ज़्यादा सुरक्षा जांच से आपको गुजरना होगा। दरअसल पिछले कुछ सालों में देश में डिजिटल ट्रांजैक्शंस की संख्या तेजी से बढ़ी है। यूपीआई, नेट बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट के जरिए हर दिन करोड़ों लोग भुगतान कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर ठगी के मामलों में भी तेजी से इजाफा हुआ और इसी खतरे को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने अब डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और ज्यादा सुरक्षित बनाने का फैसला लिया है। आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक अब सभी डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि 2FA अनिवार्य होगा। सरल भाषा में अगर इसे समझें तो अब किसी भी ऑनलाइन पेमेंट को पूरा करने के लिए आपको 2 अलग-अलग चरणों में अपनी पहचान साबित करनी होगी। यानी अब सिर्फ एक पिन या फिर एक क्लिक से पेमेंट पूरा नहीं होगा। उदाहरण के लिए अब समझिए कि अगर आप यूपीआई या नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट करते हैं तो पहले चरण में आपको अपना पासवर्ड या पिन डालना होगा और इसके बाद दूसरे चरण में आपको ओटीपी, बायोमेट्रिक या किसी अन्य सुरक्षा सत्यापन से गुजरना पड़ सकता है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि ट्रांजैक्शन वास्तव में उसी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है जिसका ये अकाउंट है। आरबीआई का ये मानना है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू होने से डिजिटल फ्रॉड के मामलों में बड़ी कमी आ सकती है, क्योंकि अगर किसी के पास आपका पिन या पासवर्ड भी पहुंच जाए तब भी बिना दूसरे सत्यापन के वो पेमेंट पूरा नहीं कर पाएगा। यानी कि ये नया सिस्टम डिजिटल पेमेंट को पहले से ज़्यादा सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि शुरुआत में कुछ लोगों को ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी या फिर जटिल लग सकती है, लेकिन साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का ये मानना है कि सुरक्षा के लिहाज से ये बदलाव बेहद ज़रूरी है, क्योंकि डिजिटल पेमेंट जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है उतनी ही तेज़ी से साइबर अपराधी भी नए तरीके अपना रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी यूपीआई, नेट बैंकिंग या मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं तो 1 अप्रैल से डिजिटल पेमेंट करते समय थोड़ा अतिरिक्त समय आपको और अतिरिक्त सुरक्षा चरण के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि अब डिजिटल ट्रांजैक्शन पहले से ज़्यादा सुरक्षित होगा, लेकिन उसे पूरा करने की प्रक्रिया थोड़ी सी ज़रूर बदल जाएगी।